आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट केडी। आज मैं आया हूं आप सबके बीच में एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है 3 मछलियां। दोस्तों, एक जलाशय में 3 मछलियां रहा करती थी, जिनके नाम हैं अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति, यब्धविष्य। तीनों के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। अनागत विधाता संकट आने की पूरी ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। प्रत्युत्पन्नमति की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई ना कोई समाधान निकल ही आता है। यब्धविष्य किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर लिया जाए, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियां जिस जलाशय में रहती थी वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी घाटियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थी। यह देख मछुआरों को समझते देर ना लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय है। वे झाड़ियों के पार जाकर जलाशय के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है यह जलाशय मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियां पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो, लेकिन आज शाम तो घिर आई है। कल सुबह सुबह यहाँ आकर हम अपना जाल बिछाते हैं। दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहां से चले गए। मछुआरों की बातें अनागत विधाता ने सुन ली। वह तुरंत प्रत्युत्पन्नमति और यब्धविष्य के पास पहुंची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। हमें यथाशीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ। तुम लोग भी साथ चलो। अनागत विधाता की बात सुनकर प्रत्युत्पन्नमति बोली, अभी खतरा आया है कहाँ है? हो सकता है कि वो आए ही नहीं। जब खतरा सामने नहीं आएगा, मैं तब तक जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वे आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल फंसूं ही ना। यब्धविष्य बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसकी चली है। मछुआरों को आना होगा तो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी। मेरे भी कुछ भी करने से किस्मत का लिखा थोड़े ही बदल जाएगा। अनागत विधाता ने अपनी योजना अनुसार वहां से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहां से चली गई। प्रत्युत्पन्नमति और यब्धविष्य जलाशय में ही रुकी। अगले ही दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट सामने देख बचाव हेतु प्रत्युत्पन्नमति अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहां जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक ऊदबिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह उसमें घुस गई और उसकी सड़ंध में अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। थोड़ी ही देर बाद एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से किनारे पर पलट दिया,
तब प्रत्युत पन्नमती सड़ांध लपेटे हुई मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल ना देख मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगाया कि ये अवश्य कई दिनों से मरी पड़ी मछली है और उसने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही प्रत्युत पन्नमती तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी यब्द विषय कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से विनाश ही होगा, प्रगति नहीं होगी। इसलिए हमें किस्मत के भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए। ये दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।